अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैंने अपने दिन की शुरुआत आज कर दी थी 8 बजे और 2 ट्रिप्स मैं उठा चुका हूं। लेकिन ये आज की जो वीडियो है ये हमारी अर्निंग्स के ऊपर नहीं होगी। ये जो वीडियो आज की है ये होगी दुबई की लोकेशंस के बारे में। और ये लोकेशंस के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ वो इस तरीके से, क्योंकि हमारे जब कोई भी नए ड्राइवर्स आते हैं ना इस काम में, तो कई बार उनको लोकेशंस का है ना इशू होता है कि मैसेज नहीं आ रहे हैं या फिर काम स्लो है। हाँ, वो बात सही है, काम अप एंड डाउन होता रहता है। लेकिन अगर काम की थोड़ी बहुत समझ हो ना कि ये काम होता किस तरह है दुबई में, तो चीज़ें थोड़ी बहुत आसान हो जाती है। तो खैर, मैं आपको कोशिश करके है ना लोकेशंस दिखाऊंगा। जब जब मुझे ट्रिप आएगा मैं वहाँ पे ले जाऊंगा कस्टमर को, या फिर अलग अलग जगहों पे जब होगा। लोकेशंस दिखाने का मकसद ये है कि ये नहीं कि वहाँ से आपको 24 घंटे ट्रिप मिलेंगे, लेकिन वो हर लोकेशन का एक वक्त होता है, एक टाइम होता है। अगर आप वहाँ पे हो तो वहाँ से ट्रिप 90% आने के चांसेस होते हैं। सही है। तो अभी देखें, मैं हूँ अभी अपना, ये है एकेडमिक सिटी। सही है। यहाँ पे होती हैं सारी ये अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपना स्कूल वगैरह होते हैं जहाँ पे बच्चे आके पढ़ते हैं। तो पहली तो मैं आपको बात बताऊं इस जगह के बारे में। तो इसको समझना इस तरीके से है कि जब यहाँ पे बच्चे सुबह सुबह आते हैं या फिर जब उनका टाइम होता है क्लास का, वो इस जगह पे आते हैं। तो ये जगह अक्सर यहाँ से ट्रिप मिलने के चांसेस तब होते हैं जब बच्चों की क्लासें ख़त्म होती हैं। अब बच्चों की क्लासें कब ख़त्म होती हैं? हर बच्चे की क्लास अलग अलग टाइम पे ख़त्म होती है। कुछ की क्लास ख़त्म होती है 12 बजे, कुछ की होती है 1:30 बजे, कुछ की होती है 3 बजे, कुछ की होती है 5 बजे। लेकिन ये लोकेशन एक अच्छी लोकेशन क्यों है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं हर जगह दुबई से। ओके, क्योंकि ये जो अपनी जगह है ना, यहाँ से अगर ट्रिप लगता है, एक तो बच्चों का भी लगता है, ऊपर से यहाँ पे जो टीचर्स वगैरह होती हैं जो पढ़ाते हैं वो भी अक्सर यहाँ से बुक करते हैं। तो यहाँ से अगर आपको ट्रिप लगेगा तो 70% आपको 20 किलोमीटर तक का ट्रिप लग जाता है। अब 20 किलोमीटर का मतलब क्या होता है कि 50 से 60 दिरहम आपके यहाँ से बुक हो सकते हैं। लेकिन आपको वो जो वक्त है, जो टाइम है, उसको देखना है। कई बार होता है कि अगर आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में हैं जहाँ पे आवाम रहती है, सही है, उनके बच्चे बुक करते हैं राइड यहाँ के लिए। सही है। तो ये एक बहुत ही अहम जगह है एकेडमिक सिटी। जब आप आरटीए के क्लासे भी लेते हैं ना, तो उसमें एक सवाल भी आता है कि ये कई बार आता है मैप टेस्ट पे कि इस जगह के बारे में एकेडमिक सिटी। तो ये एक लोकेशन है एकेडमिक सिटी, तो इसको आप नोट करना। ये अपना सिलिकॉन ओएसिस के पास है। तो ये हमारी हो गई एक लोकेशन। तो भाइयों, ये देखें एयरपोर्ट, और यहाँ दुबई का एयरपोर्ट दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। बहुत बिजी होता है। ये जो एयरपोर्ट का मामला होता है ना, यहाँ पे क्यू व्यू लगी होती है। तो उबर और करीम के ड्राइवर जो होते हैं वो क्यू में जाके लग जाते हैं, उसके लॉट पे फिर बारी बारी नंबर्स आते हैं। अब एयरपोर्ट पे अच्छा टाइम क्या है? तो भाइयों, ये एयरपोर्ट है ना, इसका अब मैं आपको थोड़ा जो जितना मुझे समझ है मैं आपको बताता हूँ।
ये देखें ऊबर एक्स, ब्लैक, कंफर्ट, ग्रीन, ऊबर एक्सेल और ऊबर वैन। तो ये 6 होती हैं कैटेगरीज ये ऊबर की। तो अभी मैं क्यू में ही खड़ा हुआ हूँ। मेरी आ जाती है ऊबर एक्स और ऊबर एक्सेल और ऊबर कंफर्ट में आ जाती है मेरी गाड़ी हाईलैंडर जो है। तो अभी मैं अक्सर है ना ये देखें, ये आपको बताता है कि किस टाइम पे फ़्लाइट्स कितने बजे कितनी उतर रही हैं। तो ये अगर आप 2 PM करें ना, तो ये 19 फ़्लाइट्स उतरने वाली हैं और अभी बज रहे हैं 2:08। फिर 3 बजे 14 फ़्लाइट्स, फिर 4 बजे उतरेंगी 24 फ़्लाइट्स, फिर अपना 5 बजे उतरेंगी 19। तो इस टाइम पे है ना एयरपोर्ट में जो क्यू होता है जिसमें मैं लगा हुआ हूँ, कम गाड़ियाँ होती हैं, सही है। तो मैं कोशिश करता हूँ जब गाड़ियाँ कम हो तो मैं उस वक्त इधर आ जाऊँ एयरपोर्ट के पास, क्योंकि मैंने अभी फेस्टिवल सिटी में बंदे को उतारा था कस्टमर को। तो एयरपोर्ट करीब ही है फेस्टिवल सिटी से, तो मैंने देखा मैं यहाँ आ गया। अभी स्कूल से भी छुट्टी होने वाली होगी बच्चों की, तो खैर मैंने बोला मैं इधर आ जाता हूँ। एक ट्रिप मुझे लंबा मिल जाए तो मैं उस तरफ चले जाऊँगा। तो स्कूल की छुट्टियां तब भी हो रही होंगी 3:30-4 बजे तक, तो वहाँ पे वो भी पकड़ लेंगे। तो ये देखें फिर 6 बजे जो है ना 29 फ़्लाइट्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़्लाइटें ऊपर जा रही होती हैं। ये तो 40 फ़्लाइट्स है ये वाली, और फिर 28, फिर 9 बजे 32। फिर यहाँ पे एयरपोर्ट पे रश लग जाता है। क्यू भी इसका है ना तकरीबन 100 से 150 गाड़ियाँ आके खड़ी हो जाती हैं, तो नंबर बहुत लेट आता है। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा नंबर 1 घंटे तक आ जाएगा। अभी 2 बज रहे हैं, ये देखें 2 बज रहे हैं अभी, तो 3 बजे तक नंबर आ जाएगा। तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हैं ना, वो 2 से 3 बजे तक है ना शिफ्ट चेंज कर रहे होते हैं, इसलिए एक वजह ये भी है कि गाड़ियाँ कम होती हैं। अभी देखें 31 से 35 गाड़ियाँ हैं, और मेरा जो नंबर है ना मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ऊबर एक्स पे 26 से 30, ऊबर एक्सेल पे 20। ये देखें हमें क्या हो गया, अच्छा ये देखें ऊबर एक्स पे 36 से 30, एक्सेल 21 से 25। तो ये अब बारी आए और हमें कोई ना कोई कस्टमर उसी तरफ ले जाए जहाँ पे पाम जो मेरा है या पाम आइलैंड वगैरह नहीं है। ये देखें मैं आपको बताता हूँ, अक्सर यहाँ से ट्रिप मिल जाता है हमें। मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, तो हमें अक्सर ट्रिप ये 30-40 किलोमीटर तक का मिल ही जाता है। लेकिन अमूमन ये भी होता है कि 15 किलोमीटर या 5 किलोमीटर अगर शेख जायद रोड जा रहे हैं, तो वो सारा आप किस्मत पे डिपेंड करता है। लेकिन ये एक ट्रिप मैं मार लेता हूँ आके इस टाइम पे। तो ये भी एक होती है स्ट्रैटेजी कि गाड़ियाँ कब कम है, और आप सही टाइम पे, जिन लोगों के पास 24 घंटे गाड़ियाँ होती हैं वो लोगों को इसका अंदाज़ा होगा कि इस टाइम गाड़ियाँ कम होती हैं। लेकिन जो नए ड्राइवर्स हैं, नए लोग आते हैं इसमें, तो उनके लिए ना मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी रहेगी। सही है। तो भाइयों अब ये जो लोकेशन है ये है फेस्टिवल सिटी। अच्छा, और यहाँ पे क्या है कि जैसे बड़ी बड़ी जो वो है ना आइकिया और बाकी जो मार्केट्स होती हैं फर्नीचर की, और ये सारी चीज़ें इधर होती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, सही है, इर्द गिर्द इलाकों से, और यहाँ से पिकअप भी बहुत मिलते हैं। तो यहाँ पे पीछे ही लेमोजीन की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, क्योंकि ये एक अच्छा पॉइंट है वीकेंड पे स्पेशली लोगों को यहाँ से उठाने का। और आम दिनों में भी यहाँ के ट्रिप्स मिल जाते हैं। तो ये मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। ये कहाँ गया, ये अपना फेस्टिवल सिटी है ये पूरा, सही है। तो यहाँ से काफ़ी ट्रिप्स मिलते हैं। केयर फोर भी है यहाँ पे, आइकिया है अपना मेन एंट्रेंस उसका वहाँ पे। तो मैंने अभी एक कस्टमर यहाँ ड्रॉप किया, और अक्सर यहाँ के ट्रिप्स मुझे मिलते रहते हैं। तो अगर रेजिडेंशियल एरिया से मिल जाते हैं, या मर्दव से मिल जाते हैं, मिज़र से मिल जाते हैं, खवानीत से मिल जाते हैं, फिर अपना जितनी भी इर्द गिर्द इलाके हैं ना, यहाँ पे ट्रिप्स लगते रहते हैं।
और अक्सर जो थर्सडे का दिन होता है ना, आज थर्सडे है, तो थर्सडे का दिन हफ्ते का मेरे हिसाब से सबसे बिजी दिन होता है, मंडे और थर्सडे का, क्योंकि काफ़ी लोग घर से बाहर निकल रहे होते हैं, कुछ ऑफिसेज भी छुट्टी हो रही होती है, तो और दुबई में थोड़ा सा हल्ला गुल्ला मचना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वीकेंड आ रहा है और लोग स्टार्ट करते हैं बाहर निकलना। तो थर्सडे का दिन अक्सर बहुत अच्छा होता है। और मंडे का दिन अच्छा क्यों होता है? क्योंकि वो हफ्ते का स्टार्ट होता है, तो काफ़ी लोग है ना, जब छुट्टी वीकेंड के उससे बाहर निकलते हैं तो काफ़ी ऊबर करीम ऑर्डर होती है मंडे को, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं सुबह उठ के भागना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, इस काम में काम आती हैं ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको अगर इसकी समझ आए तो काम आपके लिए थोड़ा सा आसान भी हो जाता है। तो भाई ये देखो, ये है रिम रैम का इलाका और ये दमाग का इलाका है। तो यहाँ भी है ना काफ़ी बिजी होता है क्योंकि ये दूर है और मेट्रो लाइन करीब नहीं है, तो यहाँ पे सारी है ना आवाम रहती है रेजिडेंशियल। और दमाग इस वाली जगह पे थोड़े से ऑफिसेज भी होते हैं तो ये एरिया काफ़ी बिजी होता है। अगर मैं आपको ऊबर का दिखाऊँ ना, अभी ये देखिए ऊबर में तो अभी पीक भी लगी हुई है, मुझे पीक पे ही मिला है। अभी एक क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट आई है, तो ये देखिए दमाग हिल्स का इलाका है ये, और ये काफ़ी दूर है एयरपोर्ट से, तकरीबन ये एमिरेट्स रोड और E311 के ना बीच में आता है ये। तो इनके पास मेट्रो लाइन भी नहीं है और अपना बसेस वगैरह भी कम है, तो यहाँ पे अच्छा काम होता है सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे भी, क्योंकि स्कूल्स वगैरह है ना ऑफ होते हैं, तो यहाँ से काफ़ी ट्रिप्स मिल जाते हैं। तो ये रेजिडेंशियल एरिया से जो दूर है काफ़ी डाउनटाउन से, और अपना एयरपोर्ट से भी तकरीबन 45 किलोमीटर दूर इलाके हैं ये। तो अक्सर अभी तो मैंने यहाँ किसी को छोड़ा था एयरपोर्ट से लेकर, अभी मुझे इधर से ही ट्रिप आ गया, तो अभी मैं जा रहा हूँ उठाने। तो मुझे लग रहा है कि ये भी शायद 15 किलोमीटर की राइड होगी, क्योंकि अक्सर इस टाइम पे अगर आप इस टाइम पे इस जगह पे होते हैं ना, तो आपको मैसेज ज़रूर लगता है। सही है, तो ये अपना दमाग हिल्स का इलाका है, ये रिम रैम के पास होता है। तो भैया देखिए, थोड़ा सी वेट किया हमने यहाँ पे, एक मुझसे है ना मिस हो गया था रिक्वेस्ट, लेकिन फ़ौरन ये दिमाग से ही ट्रिप आ गया। तो ये एक अच्छी लोकेशन है। और ये देखें, ये जितने पीक्स लगे हुए ना अभी ऊबर पे, ये इन इलाकों में सारे स्कूल्स होते हैं। तो इस टाइम पे स्कूलों की छुट्टी हो रही होगी और 4:30 बज रहे हैं, तो कुछ है ना स्कूल्स होंगे, कुछ होंगे अपने बाहर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ये पीक्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन पे है ना इनको देखा करें और पहचाना करें ये पीक्स लगते किधर है, क्योंकि ये तकरीबन हर हफ्ते सेम जगह पे लग रही होती हैं पीके। वही ये एक और लोकेशन है, ये तकरीबन अपनी मोटर सिटी के पास है, और इधर भी है ना कस्टमर शाम के टाइम पे काफ़ी मिलता है। और ये सारे अच्छे इलाके हैं क्योंकि ये शहर से दूर होते हैं ना, तो आपको लंबे लंबे ट्रिप्स आने की उम्मीद होती है, क्योंकि सारी जगहें दूर हैं। और ये तक लिमोजिन वाले अक्सर यहाँ पे आते हैं और सवारियाँ मिल जाती हैं। मुझे फिर एक यहाँ से आ गई है, तो मैं अभी कस्टमर ही उठाने जा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं वो कहाँ जा रहा है। लेकिन ये वीडियो मेरी बेसिकली लोकेशंस के बारे में है, कि जो लोकेशंस होती हैं दुबई में, जो हमारे नए ड्राइवर्स को थोड़ी मुश्किल होती है। सही है, तो ये अभी मोटर सिटी का इलाका है। ये देखें, उस दिन लाल खंबे, पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था लाल खंबों के बारे में,
तो ये अपना मोटर सिटी का इलाका है। और आज थर्सडे है ना, तो सारे लोग निकलने की बाहर कोशिश करेंगे कुछ तफरी वगैरह। तो अभी मुझे अरेबियन रैंचेस से ट्रिप आया है, तो मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ। वो भी बहुत अच्छा इलाका है अरेबियन रैंचेस, वहाँ पे भी वो रेजिडेंशियल इलाके हैं, तो काफ़ी लोग बाहर जाने निकल रहे होते हैं शाम के टाइम पे। और ये जो है ना मोटर सिटी, इसके पास ही है अपना दुबई का क्रिकेट स्टेडियम। तो जहाँ पे अभी वो टिकटॉक पे आप लोग देख रहे होंगे शाहीन अफरीदी और की बॉलिंग वगैरह, तो ये करीब ही हैं सारी चीज़ें। तो खैर अभी मैं जा रहा हूँ अरेबियन रैंचेस, थोड़ा देखें इस एरिया को। ये अच्छे इलाके हैं सारे, ट्रिप्स आ जाते हैं यहाँ से। भाई ये देखें लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई हुई है। ये यहाँ पे ILT हो रहा है टूर्नामेंट क्रिकेट का। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये दुबई का स्टेडियम। ये आज ही मैं आपसे बात कर रहा था मोटर सिटी के पास जो क्रिकेट का स्टेडियम है। तो ये देखें ये अपना क्रिकेट का स्टेडियम है। ये आजकल जो मैचेस नहीं हो रहे शाहीन अफरीदी और आमिर जिसमें खेल रहे हैं, तो यहाँ पे हो रहे हैं सारे मैचेस। देखें कितने लोग जा रहे हैं। ये देखें सारे अपनी अपनी टीमों का ना सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल बना हुआ है। मेरा भी दिल कर रहा है अंदर जाके मैच ही देख लूँ, फिर जाके राइड्स वगैरह स्टार्ट करूँ। खैर ये लोकेशन तो नहीं है, लेकिन मैंने बोला इसको डाल देता हूँ वीडियो पे, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग यहाँ पे आज चीज़ हो रही है। ये देखें ये अपना दुबई का स्टेडियम, ILT के मैचेस हो रहे हैं इसके। तो भाइयों आज मेरा ज़्यादातर जो काम है, ये जो अपना आपने खुद नोट किया होगा, जो लोकेशनें मैंने शो की हैं आपको, वो ज़्यादातर मोटर सिटी, दमाक हिल्स, अरेबियन रैंचेस और अपना रिम रैम, ये इलाकों में है ना। आज ज़्यादातर दोपहर का मेरा वक्त गुजरा है। सुबह का जो मेरा वक्त था वो मेजर अपना क्या बोलते हैं, और कहाँ पे था, खवानीज और अपना एयरपोर्ट, तो वहाँ पे था मैं। तो जैसे ही मेरे पास एयरपोर्ट से ट्रिप यहाँ मुझे मिला, तो मेरा पूरा दिन इधर ही गुजरा है, क्योंकि यहाँ पे हम जिस वक्त में पहुँचे थे ना, या ड्रॉप किया था कस्टमर को, वो बहुत अच्छा वक्त था। शाम का वक्त था, मतलब दोपहर शाम का वक्त था। और उस वक्त कस्टमर्स या तो स्कूल से पिकअप कर रहे होते हैं बच्चों को, या फिर घर जा रहे होते हैं या पार्क जा रहे होते हैं। तो क्योंकि बहुत बड़ा रेजिडेंशियल एरिया है, और ये एरिया है वो देखें आप, ये देखें कितनी गाड़ियाँ लाइनों से लगी हुई है। तो यहाँ पे काफ़ी आवाम रहती है। ये अपना दमाक हिल्स का इलाका है, इस साइड पे अपना रिम रैम है, और उसी साइड में फिर आपका वो आ जाता है, सॉरी इस साइड में पीछे की तरफ मोटर सिटी है। तो अभी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, दमाक हिल्स की तरफ, क्योंकि अभी वैसे तो मैं एयरपोर्ट की तरफ जाता हूँ, लेकिन अब 50 मिनट तो एयरपोर्ट की तरफ जाने में लग जाएंगे। तो ये बड़ी चीज़ नोट करने वाली होती है कि जब आप एक ऐसे इलाके में आ जाते हो, तो वहाँ पे हॉटस्पॉट्स कौन से होते हैं जहाँ पे मैसेजेस लगते हैं। तो क्योंकि मैं एयरपोर्ट से यहाँ आ गया था, मैंने इधर ही ट्रिप्स लेना बेहतर समझा। तो हम फिर उसके बाद हम तकरीबन 3-4 ट्रिप्स लगा चुके हैं, और सारे इधर से ही हमें मिले थे। सही है। तो ये बात नोट करने वाली है कि शाम का टाइम इधर अच्छा होता है। तो ये शाम का वक्त इधर अच्छा होता है, और फिर पाम जुमेरा में भी होता है। तो ये तो मैं इधर था, इसलिए मैं यहाँ की बना रहा हूँ और इस जगह का बता रहा हूँ। वरना शाम के वक्त मैं अक्सर पाम जुमेरा में भी होता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी हमें अच्छे ट्रिप्स लग जाते हैं। तो देखते रहिए।
अच्छा भैया, तो अब हम जिस लोकेशन पे आ चुके हैं ये है पाम आइलैंड। पाम आइलैंड है क्या? पाम आइलैंड है ये, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पाम आइलैंड, ये जो दरख्त जैसा लगता है ना, पाम ट्री की तरह का, ये है पाम आइलैंड। तो इसमें क्या है कि इसमें अक्सर है ना, ये हमेशा ही बिजी रहता है, सही है। वो क्यों है ऐसा? क्योंकि इसमें जो होटल्स है ना वो काफ़ी बने हुए हैं, और ये जो आप इसका ये नहीं देख रहे, ये जो आउटलाइन है ऊपर का जो सर्कल सा बना हुआ है, इधर इन्होंने होटल्स बनाए हुए हैं, और उधर ही अटलांटिस भी है जो इनका फेमस वो बिल्डिंग बनाई हुई है। तो यहाँ पे अक्सर लोग टैक्सी वाले, लेमो वाले आते हैं, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट का डिस्टेंस तकरीबन 40 किलोमीटर का होता है, और अच्छा वो दिन का है ना इनकम जनरेट हो जाती है उस एक ट्रिप की। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मिलते हैं, लेकिन इंतज़ार काफ़ी करना पड़ता है वो ट्रिप, जब मिल जाता है काफ़ी इंतज़ार होता है। कई बार किस्मत अच्छी हो तो फ़ौरन मिलता है। और इस पाम आइलैंड पे पार्टियां बहुत होती हैं, बाहर से लोग देखने बहुत आते हैं एटलांटिस को। तो शाम का वक्त जो होता है ना यहाँ पे तकरीबन 4:30, 5, 6, ये बहुत अच्छा जाता है पाम आइलैंड पे, क्योंकि बहुत मैसेजेस लगते हैं, और दो तो मैसेज मैं बोलूँगा इंसान आराम से यहाँ पे पकड़ सकता है। और फिर अपना जो अगर जैसे बाहर से लोग जब आते हैं ना, टूरिस्ट वगैरह, वो इस पे रुकना पसंद भी करते हैं। तो इसलिए ये जगह है ना, यहाँ पे आपको बहुत टैक्सी और लेमो ड्राइवर्स देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंटल बहुत होता है। तो ये एक लोकेशन है जहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर शहर में काम नहीं मिल रहा तो ये लोकेशन पे आके बैठ जाए तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन जब मिलता है तो अच्छा ही मिलता है, क्योंकि यहाँ से लोग अक्सर बाहर की तरफ ही जाते हैं, शहर की तरफ, या फिर मरीना की तरफ, या फिर डाउनटाउन की तरफ, या फिर एयरपोर्ट की तरफ। अब वो आपकी किस्मत पे आपको कौन सा ट्रिप मिलता है। तो लेकिन मैं ये नहीं एडवाइस करूँगा किसी को पूरा दिन यहाँ लगा दे, लेकिन अच्छा खासा टाइम लगा सकता है जो मेन वक्त होता है। अच्छा भाइयों, तो हम घर पहुंच चुके हैं, अब बज गए हैं 11:45। तो काफ़ी आज लंबा हो गया काम, तकरीबन 14-15 घंटे ही हमने काम किया है। खैर, सुबह 8 बजे पहला ट्रिप आया था। तो ये वीडियो लोकेशंस के बारे में थी, और आज मैंने आपको काफ़ी लोकेशनें दिखाई हैं दुबई में। पहली आपको मैंने दिखा दी अपना ये मेजर का जो इलाका होता है, फिर आपको मोटर सिटी दिखाया, फिर ये एयरपोर्ट दिखाया, फिर आपको मैंने दिखाया अपना दमाक हिल्स का इलाका अपना, फिर मैंने दिखाया आपको ये पाम जुमेरा, पाम आइलैंड जो होता है। तो ये जितनी भी लोकेशनें आपको आज दिखाई, तो इसका मकसद ये था कि जो नए ड्राइवर्स आते हैं जिनको थोड़ा सा इशू रहता है ये लोकेशंस और इन जगह पे, क्योंकि आप इन जगह पे हो गए ना, ये तो थोड़ी सी लोकेशंस है जो मैंने पॉइंट आउट की है इस व्लॉग में, लेकिन ऐसी बहुत लोकेशंस होती हैं जहाँ पे आप सही वक्त पे, सही टाइम पे, सही वक्त पे अगर उस जगह पे हो तो आपको मैसेजेस लगते हैं, सही है। और इन सारी लोकेशनें, ये जितनी भी लोकेशनें थी, सही है, एयरपोर्ट के अलावा और पाम आइलैंड के अलावा बाकी सारी ये रेजिडेंशियल एरियाज़ थे। तो यहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ से बच्चे अपने पार्क वगैरह जाते हैं, उनके माँ बाप काम पे जाते हैं। तो इसलिए इन जगहों पे है ना सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे ट्रिप्स लग रहे होते हैं। तो और ये सारी वो लोकेशन है जहाँ से एटलीस्ट आपको 10 और 20 किलोमीटर तक के ट्रिप्स मिल जाते हैं। कभी कभार अगर अच्छा ट्रिप यहाँ से लगता है तो 20 किलोमीटर से ऊपर भी लग जाता है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये लोकेशंस की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मुझे पता है मैं यूजुअली अर्निंग्स की वीडियो बनाता हूँ, खैर मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा।
हमारा आज आज थर्सडे था। थर्सडे बहुत अच्छा दिन होता है और इस दिन हफ्ते का सबसे बिजी डे मैं बोलूँगा थर्सडे होता है, सही है मेरे हिसाब से। अब बाकियों का अपना एक होगा पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आज मेरा टोटल बना है 600 दिरहम, सही है। तो हमने तकरीबन आई थिंक 12 ट्रिप्स की हैं और 8 बजे से लेकर अब तक तो 12 बज ही गए हैं अब रात के, तो तकरीबन 14 कितने 16 घंटे काम किया है। तो खैर 350 हमारी किस्तें विस्तें कटेंगी, तो बाकी हमारा कितना हुआ 250 दिरहम का हमारा मुनाफा हुआ है, सही है। तो अगर आपको लोकेशन की वीडियो पसंद आई है तो मुझे बताएं, लाइक दे दें इस वीडियो को और शेयर करें। और मैंने टिकटॉक और इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उसको जाके फॉलो करें ताकि फ्यूचर में इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे लाइव स्ट्रीम और ज्वाइन का ऑप्शन हमारे पास आ जाए, ताकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही आसान वे हो जाएगा एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, सही है। ओके भाइयों, शुक्रिया देखने के लिए, आप लोगों के कमेंट्स बहुत प्यारे होते हैं और थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।